मार्वल की पहचान जितनी उनके सुपर हीरो से है उतने ही सुपर विलेन से भी है। जैसे अंधेरों के बिना उजाला अधूरा है, वैसे ही एक सुपर विलेन के बिना सुपर हीरोज भी अधूरा है। आप खुद सोच कर देखिए, अगर अंधेरे जैसा कोई चीज ही ना एग्जिस्ट करती हो तो हमें उजाले की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर इस वर्ल्ड में विलेन्स हो ही ना तो कोई क्राइम ही ना हो तो हमें सुपर हीरोज की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं अगर हम बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो मार्वल ने हमें अब तक बहुत से सुपर विलेन्स दिए हैं, जिसमें से कुछ तो विलन की दुनिया में एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करके गए जिसको पीछे करने के लिए अब मार्वल को उससे भी ज्यादा पावरफुल विलेन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा है। सो आज के वीडियो में हम इन्हीं विलेन्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 10 अपकमिंग सुपर विलेन को देखेंगे जो एमसीयू में आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे कर लें ताकि ऐसी कंटेंट आपसे मिस ना हो सके। नंबर 10, रेड हल्क। एमसीयू में अब रेड हल्क को रिकास्ट कर दिया गया है। थंडरबोल्ट रोज के मरने के बाद भी इस कैरेक्टर को रिकास्ट किया जा रहा है, क्योंकि एमसीयू रेड हल्क के इम्पोर्टेंस को समझता है एंड रेड हल्क हमें जल्द ही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखने वाला है एक विलेन के रूप में। रेड हल्क पेटी रोज का बाप है एंड पेटी रोज हल्क की गर्लफ्रेंड, इसीलिए रेड हल्क यानी थंडर रोज हल्क से इतना नफरत करता है। रेड हल्क की पावर सोर्स रेडिएशन है, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और पावरफुल हो जाता है एंड इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसका गुस्सा। जहाँ गुस्से में आने के बाद हमारा हल्क और ताकतवर हो जाता है, वहीं रेड हल्क गुस्से में आने के बाद उसकी बॉडी जलने लगती है। और जहाँ तक हम बात करें रेड हल्क को एज अ विलन देखने की, तो मुझे नहीं लगता एक लंबे समय तक हम इसे एज अ विलन देखेंगे, जो आगे चल के एक एंटी हीरो या फिर एक सुपर हीरो के रूप में भी दिख सकता है। नंबर 9, वेनम। मार्वल एंड सोनी के डीलिंग के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब वेनम हमें एमसीयू के अंदर भी दिखेगा एंड आने वाली मूवी स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें वेनम मेन विलेन के रूप में भी दिखने को मिल सकता है, जो देखना सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फाइनली हमें सोनी वाला वेनम नहीं, अपना खुद का मार्वल वाला वेनम देखने को मिलेगा। नंबर 8, मिस्टर नेगेटिव। मिस्टर नेगेटिव लाइव एक्शन में ना होते हुए भी बहुत फेमस है, इसीलिए इसके बहुत ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट स्पाइडरमैन में हम इसे देखें। मिस्टर नेगेटिव स्पाइडरमैन के पॉपुलर विलेन में से एक है, जो स्पाइडरमैन गेम्स एंड कॉमिक्स में हमें बहुत बार देखने को मिला है एंड मार्वल ने ये बोला भी है कि आने वाले स्पाइडरमैन मूवीज में वो एक ऐसा विलेन को दिखाने वाले हैं जो किसी लाइव एक्शन में नहीं है, इसीलिए इसके हाई चांसेस हैं एमसीयू में आने की। नंबर 7, हरक्यूलिस। तो थॉर लव एंड थंडर में हमने हरक्यूलिस की एक झलक देख ही ली है। थॉर ने जीएस के थंडरबोल्ट से उसी को मार दिया, तब जीएस बोलता है कि देवता मजाक कब से बन गए। जब थॉर और इंसान आसमान से नीचे गिरेगा तो मेरा भय उन्हें फिर से होगा। और तब हमें दिखाई देता है हरक्यूलिस, जो जीएस का ही बेटा है, जो आने वाली थॉर 5 में थॉर का मेन विलेन बनकर सामने आएगा। हरक्यूलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है, फिजिकल पावर में इसकी पावर थॉर एंड हल्क से भी ज्यादा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। नंबर 6, मेफिस्टो। मेफिस्टो एक डीमन है जो कि हेल डायमेंशन को रूल करता है। मेफिस्टो सोल को चुराकर अपनी पावर गेन करता है। मेफिस्टो के पास डिमोनिक पावर है। मेफिस्टो फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसीलिए ये शेप शिफ्टिंग में भी माहिर है। मेफिस्टो को मार्वल में लाने की खबर बहुत पहले से फैली हुई है, पर अब फाइनली ये आयरन हर्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। नंबर 5, गैलेक्टस। गैलेक्टस आने वाले फैंटास्टिक 4 में एज अ विलन देखने को मिलेगा, जो कि इतना पावरफुल विलन है कि ये पूरे के पूरे प्लेनेट को अकेले ही खा जाता है। गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है जो प्लैनेट्स को खाकर अपने एनर्जी के भूख को कम करता है। गैलेक्टस एमसीयू में दिखने वाले सेलेस्टियल की तरह ही है, जो उन्हीं जितना बड़ा भी है। और क्योंकि सेलेस्टियल को हम एमसीयू में देख ही चुके हैं, तो गैलेक्टस के आने के बाद हमें सेलेस्टियल वर्सेस गैलेक्टस पे एक सेपरेट मूवी देखने को मिल सकती है। नंबर 4, कैंग द कनकरर। तो कैंग के हमें बहुत सारे वेरिएंट एमसीयू के अंदर देखने को मिल चुके हैं और कैंग के सभी वेरिएंट में से सबसे ज्यादा पावरफुल है कैंग द कनकरर, जो कि हमें एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में मेन विलेन के रूप में दिखने वाला है, जहां कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स भी होंगे और इनका सामना करेगी हमारी एवेंजर्स टीम। कैंग पूरे मल्टीवर्स पर अपना हुकूमत चलाना चाहता है। ही हू रिमेन्स एंड थेनोस के जैसे अच्छी सोच कैंग द कनकरर के पास नहीं है। ये लोगों के भले नहीं बल्कि मल्टीवर्स पे राज करना चाहता है। नंबर 3, बियॉन्डर। तो बियॉन्डर मार्वल का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है और इतना पावरफुल होने की वजह से इसे एमसीयू में दिखाना पॉसिबल नहीं
लगता। इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि राइटर्स को इसकी पावर कम करनी पड़ी एंड पावर कम करने के बाद भी ये अब भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि बियॉन्डर हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में दिखने को मिल सकता है। भले ही फुल अपीयरेंस में ना दिखे पर इसकी चांसेस है क्योंकि बियॉन्डर के बिना सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन अधूरी है। नंबर 2 सेंट्री यानी वॉइड। वैसे तो सेंट्री मार्वल का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है पर उनके अंदर बैठा वॉइड वो कोई सुपर हीरो नहीं। एक सुपर हीरो होते हुए भी लोग सेंट्री से डरते हैं क्योंकि उसके अंदर वॉइड कब जाग जाए किसी को नहीं पता। वॉइड इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने द गॉड ऑफ वॉर एरिस को 2 टुकड़ों में चीर दिया था। सुपर हीरोज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सेंट्री को एक एंटी हीरो की तरह भी दिखा सकते हैं एंड आने वाली थंडरबोल्ट मूवीज में इसके भी दिखने के चांसेस हैं। नंबर 1 डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर विलन है जो अब आरडीजे उनका रोल प्ले करते नजर आएंगे। डॉक्टर डूम का सीक्रेट वॉर में बहुत ही अहम रोल रहने वाला है। डॉक्टर डूम का एम भी थैनोस की तरह ही है जो दुनिया का भला करना चाहता है मगर इनके भला करने का तरीका गलत है जिसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीक्रेट वॉर में इनकर्जन के बाद डूम ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी और जहाँ सब कुछ डूम के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। उसने इस वर्ल्ड को अपने ही अकॉर्डिंग डिजाइन किया था। अगर आप एवेंजर्स सीक्रेट वॉर कॉमिक्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाकर इसे देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।